मुझे मेरी मर्जी के बगैर इस दुनिया में क्यों बनाया गया। बहुत से लोग ये सवाल सोचते हैं और बहुत से लोगों का ये अपने आप से एक सवाल होता है। जब वो थोड़े एक शऊर की सतह के ऊपर आते हैं, वो सारे जिंदगी के मामलात अपने देखते हैं। वो कहते हैं कि मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक क्यों बनाया गया। ये सवाल मुझे भी बहुत तंग करता था। आज इस सवाल का मैं कुछ हिस्सा जो मुझे समझ आया है वो मैं आपके सामने रखूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये सवाल इतना अहम ज़्यादा क्यों है। हर इंसान सोचता है, ठीक है। जब वो एक शऊर की सतह के ऊपर आता है तो वो ये सोचना स्टार्ट कर देता है, व्हाट इज़ द रियल पर्पस ऑफ माई लाइफ। ठीक है, ये एक इंसान का एक पर्पस होता है कि उसने कहाँ पहुंचना है। ये उसी हर इंसान का एक बेसिक एक पर्पस होता है, ठीक है। अब इस सवाल को समझने के लिए ना, मैं जो भी बात करूंगा मैं कुरान से रेफरेंस रखता हूँ। द फर्स्ट वन रेफरेंस इज सूरह अहज़ाब आयत 72, जिसका तर्जमा है ये वाली आयत जो है इन्ना आराधना वाली, ठीक है। कि बेशक, मैं सामने पढ़ रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। बेशक हमने इस अमानत को आसमान, जमीन, पहाड़ों के सामने पेश किया। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने ये इमानत जो थी, हमने इंसान के आगे रखी। इस अमानत को हमने आसमानों के सामने रखा, जमीनों के सामने रखा। अरदना, अरदना कहते हैं अरदना मतलब कि जमीन जो होती है, समावात वल अर्द, एक आसमान नहीं मतलब मल्टीपल गैलेक्सीज के अंदर उन सब के आगे हमने रखा कि ये इमानत है, क्या ये तुम इमानत पूरी कर सकते हो। तो उन्होंने उसे उठाने से इनकार कर दिया। उन्होंने इनकार कर दिया कि ए हमारे रब, कि हम ये बोझ नहीं उठा सकते। तो वो इससे डर गए, इसका ये मतलब है। और आगे यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन इंसान ने इसे उठा लिया। अब ये आयत जब मैंने पढ़ी फर्स्ट टाइम तो मैं थोड़ा सा शौक में चला गया और मैंने इसको देखा। मैंने कहा यार ये आयत अब ये मुझे बता रही है, बेशक वो बहुत बड़ा जालिम, बड़ा नादान है, ठीक है। अरबी के अंदर अब मैं तो प्रोफेशनल अरेबिक नहीं हूं ना, मुझे उसका पता। अभी तो मेरे सामने ये तर्जमा आया। अब ये इसका तर्जमा तो यही बन रहा है ना कि हमने ये आसमान के सामने रखा, जमीन के सामने रखा, पहाड़ों के सामने रखा, सबने लेने से इनकार कर दिया, मगर इंसान उधर खड़ा हो गया कि भाई मुझे दे दो, कि मैं ये चीज चाहता हूं। इसका मतलब है कि हम उस जहां के अंदर होश में थे और हमने ये कॉन्ट्रैक्ट खुद अपने हाथों से साइन किया है कि ये मैं जिम्मेदारी लेके अब जमीन पे आने लगा हूं और अब ये मैं कॉन्ट्रैक्ट लेके उतरा हूं। अब जब ये हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ठीक है, तब हम, इसका मतलब है, होशो हवास में थे और हमने डेढ़ शेड़ी लगा के हम दुनिया में आ गए हैं, ठीक है। कि हम पैदा तो हो गए हैं अब, ठीक है। अब हम पैदा, हमने अपने सर पे ये बोझ मेरे मुताबिक हमने ये खुद डाल लिया है, ठीक है। अगर हमने ये अपने ऊपर बोझ खुद डाला है तो इसका मतलब है कि हम एक वेरी बिग पर्पस के साथ इस दुनिया के अंदर आए हैं। अब अगर आपको इतना बड़ा सूरज सामने सुबह नजर नहीं आता, जो आपके लिए है वो दिन होती है, रात होती है। आप अपनी जिंदगी का साइकिल देख लें, कहां से ये शुरू होता है और कहां पे इख्तिताम होता है। आपको नई रोज जिंदगी मिलती है, आपको सांस मिलता है, आपको एक चीज मिलती है। तो वो सारा ये सिस्टम चलता है। सारी दुनिया मिलके इंसान के लिए है, ठीक है। सारी दुनिया जो है वो इंसान के अंदर बसती है। मतलब कि हर चीज इसके आगे मोहतात है, इसके आगे लगी हुई है, नेचर अपना काम कर रही है। मगर इंसान से अल्लाह ताला क्या चाहता है, अब ये अगला हमारा सवाल है। जब हमने ये सोच लिया है कि हमें हमें हमारी मर्जी के बिना पैदा नहीं किया गया, हम पैदा हुए हैं, मगर हमने ये बोझ इस कुरान पाक की आयत को आगे रखते हुए ये निकलता है कि हमने ये बोझ खुद अपने ऊपर लिया है। अगर आप अपना अपना कमेंट में इजहार कर सकते हैं। अभी मुझे बताएं इस आयत का मैं क्या मतलब निकालूं। इसका मतलब तो अभी यही समझ में आ रहा है कि वो बहुत बड़ा जालिम, अब मैंने अपने आप के ऊपर जुल्म तो कर लिया है। अब इसका अब मैंने आगे क्या करना, अब ये देखते हैं। हम अपनी लाइफ को देखें, हम जब से पैदा हुए हैं हमें नहीं पता हमने किस घर में, किस जहां में, कब और किस टाइम पैदा हुए, हमें कुछ नहीं पता। हमने कब मरना है हमें कुछ नहीं पता। हमारे पास कितना रिस्क आना है हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। हर चीज तो हमारे ताबे हुई हुई है। मतलब कि
अल्लाह ताला ने एक हिस्सा हमारे पास रखा हुआ है और एक हिस्सा ऊपर से आ रहा है, ठीक है। अब हमने इसके अंदर परफॉर्मेंस देते हुए हमने उस जहां के अंदर अब वापस आना है। अगर आज हम अपने ऊपर थोड़ा सा गौर फिक्र करें, थोड़ी सी चीजों को समझना शुरू करें, अपने रब को समझना स्टार्ट करें, उसको महसूस करना फील करें, तो हम इंशाल्लाह हम अगले सवाल की तरफ भी जा सकते हैं। मगर मेरा आज का टॉपिक नहीं है, मेरा आज का टॉपिक एक ही था कि हमें हमारी मर्जी के बिना पैदा क्यों किया गया। भाई, पैदा तो हम हो गए हैं, मगर आपने ये अपने सर खुद लिया ये वाला जुम्मा। अब ये 12 अमानत आपने जिम्मेदारी के साथ वापिस अपने मकसद के ऊपर जाना है। ये अभी हम किसी दिन, मैं और वीडियोस के अंदर बताने की, आपको टीच करने की कोशिश करूंगा कि ये कॉन्सेप्ट क्या था और क्या सीन था। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, मैं भी इसकी तलाश में हूं। इंशाल्लाह हम स्टे ट्यून्ड रहेंगे, मिलके हम इसको थ्योरीज को समझेंगे, इस कुरान पाक को समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बेहतर की बेहतर तलाश में रहेंगे। उम्मीद करूंगा कि आप अपना कमेंट के अंदर इजहार करेंगे, और ये आयत आप तक पहुंचाने का मेन मकसद ये था कि आप भी चीज़ों को समझना स्टार्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें। अल्लाह।